सऊदी हसीना मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार। तारीख में ऐसा पहली मर्तबा होगा जब सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली हसीना मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत करेंगी। Something historic. For the first time, Saudi Arabia is going to send a participant for Miss Universe 2024. पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब ने यह फैसला करा है कि अब जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन है उसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा। मैं आपको रिपोर्ट सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कि सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, जो कि राजा बनने वाले हैं, इस राजा के बाद जो नेक्स्ट किंग बनेंगे वो मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सऊदी अरब शायद इससे भी आगे बढ़ेगा, अभी तो ये स्टार्ट है शायद। क्योंकि करबी जो है वो जुए में पता नहीं कितने पैसे हार गया, अपनी 7 बीवियां भी हार गया, शहजादा था अपना सऊदी अरब का प्रिंस है। उसकी बात क्या है? उसकी बात यह है कि दुनिया ने तारीख से भी कोई सबक नहीं सीखा। तारीख को लिखकर सजाकर किसी ऐसे संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी। बहुत ही काबिल अफसोस है बीइंग अ मुस्लिम, औरत के लिए तो पर्दा है, औरत को छुपा कर, औरत को तो कहा गया है कि उसको छुपा कर रखा जाए, लेकिन ये सरेआम इस तरह से जो शोज़ हो रहे हैं, ये मॉडलिंग, कैट वॉक्स, ये तो बहुत ही जो है ना काबिल मुजम्मत है। तो फिर हम तालिबान वाला निज़ाम क्यों नहीं ले आते अपनी कंट्री के अंदर, शरिया लॉ क्यों नहीं नाफिज कर लेते? नहीं दोस्तों, अब ये खबर आई है सऊदी अरेबिया से कि मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है, सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार सऊदी अरब ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब अपने आप को डेवलप कर रहा है, जो ये इस्लाम के ठेकेदार मानता है अपने आप को पाकिस्तान, इसको बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई है। यहाँ के मौलाना बहुत ही ज़्यादा चीख कर इस चीज़ को रुकवाने की कोशिश कर रही है। आपने क्लिप्स में देख भी लिया होगा कि किस तरीके से मतलब सऊदी अरब जो अब मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर अपनी 27 एज की मतलब लड़कियां हैं जो वहां पर पार्टिसिपेट करेंगी, और जो कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के कानूनों का तो आपको पता ही है, कितने सख्त कानून वहां पर हैं, लेकिन उसने भी आजकल के टाइम को देखते हुए अपनी सोच को डेवलप किया और अपने आप को आगे बढ़ाने पर जो है लगा हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान है उसमें इतनी ज़्यादा जहालत है, वहाँ की औरतों में भी इतनी ज़्यादा जहालत है। वो कह रही हैं कि अब ये नंगी पुंगी होकर के मतलब अपने दुनिया के सामने अपने बदन को दिखाएंगी कुछ इस तरीके। अब उन लोगों को पढ़े लिखे तो कभी है नहीं, तो उन लोगों को क्या पता कि मिस यूनिवर्स कंपटीशन होता क्या है। तो बस यही बात है, और किस किस तरीके की जाहिल औरतें जो पाकिस्तानी हैं वे किस तरीके की बातें फेंक रही हैं और लाइव आकर के बैठ करके। तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदीया की पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया, और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया से एक पार्टिसिपेंट, एक खातून को भेजा जा रहा है मिस यूनिवर्स के लिए कि वहां जाकर पार्टिसिपेट करे। जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया की पॉलिसीज को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस औरतों को इशू किए गए, इससे पहले ये भी कहा गया कि औरतें जो चाहे वो पहने, रियासत का अमल दखल नहीं होगा। अब मिस यूनिवर्स के लिए एक पार्टिसिपेंट को भेजा जा रहा है, रूमी अलखतानी जिनका नाम है। आए बढ़ते हैं अवाम को इस बारे में बताते हैं, क्या रिव्यू देती है अवाम इस बारे में, कि सऊदीया को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या राय रखती है अवाम, वो जानेंगे, लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंड पे। नहीं। क्यों? सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है, और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी, मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड। नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ। तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं? औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना
कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इन्फाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घराने। अबाया नहीं पहना हुआ? नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत। जी, खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए था, ठीक है ना? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बताइए। ये तो सब पे चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है। आप मानती है कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है। इस चीज़ की आज़ादी है ना हमारी कंट्री? जी है, तो सही, बिल्कुल है, आज़ादी तो है। वो तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो यहाँ? जी, तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ अबाए वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताए जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है। मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी। बोल्ड कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी कपड़े पहने, ठीक है? अब ज़रूरी तो नहीं कि पाकिस्तान में रह के हर औरत मुसलमान ही हो, वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकती है। तो ये बात, मैं ये नहीं कह रही कि बोल्ड कपड़े पहन रही है तो जी उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो हर इंसान को, अगर जो मुसलमान है, मुसलमान की या इस्लाम की बात करते हैं, हम हमेशा पहला फैक्टर औरतों पर अटैक क्यों करते हैं कि अगर औरत का लिबास उसने बाया नहीं पहना हुआ तो वो मुसलमान नहीं लग रही? इस्लाम में तो झूठ भी हराम है, इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हराम है, इस्लाम में तो चोरी चकारी भी हराम है, इस्लाम में तो किसी की दिल आज़ारी करना भी हराम है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सीधा किरदार कशी पे हम क्यों आ जाते हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, मैं आप सऊदिया की बात करते हैं, हम उनको गालियाँ देते हैं सऊदिया को। सऊदिया में शरिया लॉ नाफिज है, देखिए वहाँ जाकर क्राइम्स नहीं है, वहाँ जाके औरतों का रेप नहीं होता है, वहाँ चोरियाँ चकारियाँ नहीं होती हैं, वहाँ गला नहीं देता जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शरई कानून नाफिज है, वो लोग सख्त सजा देते हैं। बताएं। नहीं, मैंने तो कभी जिंदगी में सऊदिया को गालियाँ नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। बात नहीं करी थी, मैं ओवरऑल बात करी। ओवरऑल भी। जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफी ट्रेडिशनल एक ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की जो लड़की है, दिस इज अबाउट गट्स। आपको सैल्यूट करना पड़ेगा इसकी करेज को। जैसा मैंने बताया, बिना बुरके के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही हो। ये लड़की कहती है कि आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सलूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न कर दिया। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है, लड़कियां अपनी शक्ल दिखाएंगी और ये करेंगी वो करेंगी। काफी मुस्लिम सोसाइटीज में ये भी चर्चा है कि इससे थोड़ा ना मॉडर्न हो जाता है। नहीं, मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लेट अ ह्यूमन बीइंग बी। उसको क्या फ्रीडम्स मिलते हैं, उसकी क्या आजादी है। और उसकी आजादी है, आई थिंक इट इज हर बिजनेस। अगर वो मैरिड है, इफ दिस वुमन इज मैरिड, विच आई थिंक शी इज, या मुझे नहीं पता कि मिस यूनिवर्स में मैरिड अनमैरिड को अलाउ करते हैं, मुझे रूल्स का नहीं पता है, बट अगर वो मैरिड है, दैट इज बिटवीन हर एंड अ हस्बैंड, वो और उसके हस्बैंड के बीच में। अगर वो अनमैरिड है तो उसके माँ बाप और उसके बीच में। आपका मेरा क्या लेना देना इससे यार? कई लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, कैसा कैसे, ये कैसे वो, और खुद दुनिया भर की गलतियां करते हो। और क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले सलूट करो इस लड़की को, सलूट करो इस लड़की को। इस लड़की ने दम दिखाया है। एंड आई थिंक ये जीते हारे वो बात की बात है। वेदर दिस गर्ल विन्स और लूजेस, दैट इज सेपरेट। शी हैज शोन करेज।
and we must respect her courage. And we must also respect the vision of Crown Prince Mohammed bin Salman. I am a huge fan. I am a huge fan of Prince Mohammed bin Salman. I think he's a true visionary. I think this is a guy who can see 50 years in the future. बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है जो आगे देख सकते हैं. ये आगे देख सकता है आदमी यार. तो वो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो बात हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी. एक और चीज मैं आपको बताता हूं. सऊदी अरब, जैसे मैं कहता हूं ना, सऊदी अरब इज लुकिंग एट पोस्ट ऑयल यार. तेल खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? तेल खत्म होना है, ये सच्चाई है. इट्स अ फाइनाइट रिसोर्स. ये तो नेचुरल चीज है ना. अब जैसे जंगल है, आप अगर